बोल दिया, मैं तो क्या ही बोलूँ अब। तो बेसिकली मुझे मेरा पर्सपेक्टिव है कि हम सब कहानियाँ हैं, ठीक है। तो लाइक मैं अगर कहूँगी आओ तो मैं सुमित सुनाती हूँ, सेंस नहीं बनाता। आओ तो मैं श्रुति सुनाती हूँ, सेंस नहीं बनाता। तो हम कहते हैं आओ तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, बात बताती हूँ, है ना। तो फिर हम कहानियाँ सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, और फिर हम श्रुति को भी जान जाते हैं और सुमित को भी जान जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। तो हम सब कहानियाँ हैं। तो ऐसे ही एक कहानी मैं अपने साथ लेकर चलती हूँ। बहुत अरसे से, बहुत टाइम हो गया साथ लेके चली जा रही हूँ। तो मैं एक दिन बस जा रही थी, रास्ते पे बड़ा अंधेरा सुनसान रास्ता था, और एक ठम से आके कहानी मेरे से टकराती है, ठीक है। और मैं कहती हूँ क्या है भाई, क्या हो गया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो मैंने कहा कि हो कौन, क्या है, कहाँ से आई हो, क्या करती हो। तो उसने कहा ये तो नहीं बताऊँगी मैं, बस मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैंने कहा ठीक है, रह लो। साथ में रहती रही। हफ्ते, दिन, महीने गुजर गए। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ गई और मैंने कहा कि देखो यार, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ना, हर कहानी की एक भाषा होती है जो हर कोई नहीं समझ सकता। कोई उर्दू समझता है, कोई हिंदी समझता है, कोई इंग्लिश समझता है। लोगों की हिंदी, इंग्लिश और उर्दू नहीं होती, लोगों की खुद की भाषा होती है। तो एक दिन मैं उसके साथ बैठी और मैंने उसे कहा देखो, या तो तुम अपनी भाषा मुझे समझा दो और मुझे बता दो कि तो तुम कौन हो, क्या चाहती हो मुझसे। तो मैंने कहा या तो चली जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ। तो हुआ ये कि उसने कहा कि वो 16 साल की थी, ठीक है, जब उसके बापू ने उसे बुलाया। तो हम हरियाणा से हैं, तो उसने कहा, तो मुझे तो हरियाणवी ही समझ आ रही थी। तो बापू ने बुलाया, कहा चिट्ठी लिख के दिखाओ। तो उसने कहा अरे चिट्ठी, कहती हाँ हाँ चिट्ठी लिख के दिखाओ। उसने चिट्ठी लिख के दिखाई और कहते चिट्ठी लिखनी आ गई है ना, कहती हाँ शादी करवा देते हैं। अरे ये हम हरियाणा से, हमारे ऐसे होता है, ठीक है। तो उसने चिट्ठी लिख के दिखाई, शादी होगी। बताया गया था कि लड़का शहर में रहता है, बिजनेस है, सब कुछ है, ये वो, ठीक है। पर शादी करवा के उसे गांव भेज दिया जाता है। सारे सपने चकनाचूर, ठीक है। फिर वो जाती है, 16 साल की बच्ची, खेतों में जाती है, घर का काम करती है, सास की सेवा करती है, पति की बात मानती है, हर चीज़ करती है। और फिर पेट से होती है। एक दिन खेत में जा रही होती है, खेत से आ रही होती है, बहुत शाम हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि पेट से है कोई, बड़ी धीरे धीरे चल के आएगा। शाम हो जाती है, रात हो जाती है। पति और सास दोनों चौराहे पर खड़े होते हैं, ठीक है, और कहते हैं कहाँ मुँह काला करवा के आई है। कहती है अरे मैं पेट से हूँ, धीरे धीरे आ रही हूँ, कोई बात नहीं। तो कहते हैं नहीं, तू इतनी देर से आई है, हमें तो नहीं लगता था इतना टाइम। टिपिकल सास हरियाणवी, ठीक है। तो वो कहती है हमें तो इतना टाइम नहीं लगता था, ठीक है, तुम्हें इतना समय कैसे लग गया। पति उसकी कुछ बात नहीं सुनता है, बहुत समझाने के बाद भी बाल पकड़ता और दे के मारता है, ठीक है। अपना पूरा चौराहे से आंगन तक का वो जो सफ़र होता है, उसके सारे सपने तोड़ देता है, ठीक है। उसी तरह वो मार खाती है, पिटती है, ये वो होता है, बच्चा हो जाता है, सब चलता रहता है। तो उसे लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी इसी चौराहे में है, इसी आंगन में है, ठीक है। तो एक दिन पति आता है और कहता है चलो शहर चलते हैं, ठीक है। तो उसको लगता है कि फाइनली मेरा शहर का सपना, पापा ने कहा था कि शहर में जाएंगे, बिजनेस है, सब कुछ। तो वो शहर आ जाती है। तो उसको लगता है शहर में तो सब ठीक हो जाता है ना, शहर में तो ये सब नहीं होता है ना, खेत नहीं होता, सास नहीं होती, चौराहा नहीं होता, आंगन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर से वेट से होती है, एक और बेटी हो जाती है, फिर से एक और बेटी हो जाती है। तो पति कहता है कि देखो यार, मेरे को लगता है ना तुम्हारी मशीनरी में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो मेरे को तुम्हारी ही गड़बड़ कोई लगती है। तो कहती है कि मेरी क्या गलती है भाई, ठीक है, XY क्रोमोसोम्स तुम्हें नहीं पता, हरियाणा से हो, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। और ना एक दिन उसका बेटा हो जाता है, ठीक है। तो ये कहानी मेरे को बड़ी अजीब सी लग रही थी। मैंने कहा ये कहानी पता नहीं, कुछ तो सीन है इस कहानी का, ट्रॉमेटाइज ही हुई जा रही बेचारी, क्या है इसका। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कहानी में एट द एंड एक पॉइंट आ जाता है, बेटा हो गया, अब तो सब ठीक ही हो जाएगा ना। तो मैंने कहा ठीक है, कहानी चल रही है, बेटा हो जाता है, उसको लगता है सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता है, क्योंकि पति तो हरियाणा से ही है ना, पति के जीन्स थोड़ी ना बदल जाएंगे। तो दोबारा यही सब मार पीट, ये वो चलता रहता है। और वो अपने बच्चों को बस संभालती रहती है, ठीक है। कहानी हर किसी को पालती रहती है, जैसे हम लोग भी पालते हैं ना, कुछ सपने होते हैं, कुछ आशाएं होती है, ऐसे ही वो बच्चे उसके सपने और आशाएं थी, ठीक है। तो उन सबको पालती है, संजोती है। पर एक दिन फिर से पति आता है और कहता है कहाँ मुँह काला करवा के आई हूँ। इसका काले मुँह से का ना कोई ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रहा है पति का। तो ये सब चलता है और बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। और वो क्या करती है, सारी बेड़ियाँ तोड़ के भाग जाती है, भागती है अंधेरे रास्ते में, भागते 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 मुझसे आके टकरा जाती है। और वो कहानी मेरे साथ ही रहती है। तो
मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इस कहानी के बारे में। तो मैं उस कहानी को कभी कभी ये कहती हूँ कि चलो मम्मी, सुबह हो गई है, उठो, चाय पियो, वापस काम पे लगते हैं।